आज हम एबनॉर्मल लेबर क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया के नाम से जाना जाता है। इसके लिए टर्म यूज की जाती है डिस्टोसिया। तो एनी डेविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर। कोई भी लेबर जो नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता हो वो ही एबनॉर्मल लेबर कहलाता है। कल हमने नॉर्मल लेबर का डेफिनेशन पढ़ा था, तो उसमें पहला था स्पॉन्टेनियस एंड ऑनसेट है, अपने आप चालू होने वाला लेबर। जबकि एबनॉर्मल लेबर में क्या कहेंगे, नीडेड। जैसे पहला देखो, नीडेड इंडक्शन। यदि इंडक्शन का ज़रूरत पड़ जाए, लेबर खुद से चालू ना हो और उसे इंड्यूस करना पड़े, जैसे ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाकर, या प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज, डायनाप्रोस्ट जेल, PGE2, या फिर E1, जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज, या मेम्ब्रेन को रप्चर करना पड़े, या मेम्ब्रेन को रप्चर करना पड़े, तो ये एबनॉर्मल लेवल में आता है। ये एबनॉर्मल लेवल में आता है। दूसरा है अदर देन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। कोई भी लेवल अदर देन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल लेवल में कहलाता है। चाहे ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, चाहे शोल्डर प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी ट्रांसवर्स लाई हो, अदर देन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। सिफेलिक भी नहीं, वर्टेक्स। सिफेलिक में भी वर्टेक्स होना जरूरी है। अदर देन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सारा लेवल जितने भी प्रेजेंटेशन है पूरा एबनॉर्मल लेवल में काउंट किया जाता है। तीसरा है जो लेवल प्रोलॉन्ग्ड लेबर या पर्सिस्टेंट लेबर। तीसरा है प्रोलॉन्ग्ड लेबर और पर्सिस्टेंट लेबर। लेबर का कंप्लीट ड्यूरेशन 18 आवर से ज़्यादा हो जाए, लेबर का कंप्लीट ड्यूरेशन 2 घंटे से कम रह जाए, तो ये लेबर भी एबनॉर्मल लेबर की श्रेणी में गिने जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड पर्सिस्टेंट लेबर का वीडियो हमने पहले बनाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दूंगा। नेक्स्ट है सिजेरियन सेक्शन। नेचुरल टर्मिनेशन नहीं हो रहा, क्या हुआ, सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ गया। यूज ऑफ बेंटोस का ज़रूरत पड़ गया, फोर्सेप्स का ज़रूरत पड़ गया, ऑब्स्टेट्रिक्स आउटलेट फोर्सेप, रिंगली फोर्सेप, इनका ज़रूरत पड़ गया। तो ये सारे लेबर एबनॉर्मल लेबर के अंदर आते हैं। एनी कोज अदर देन अबव अफेक्टिंग द कोर्स ऑफ लेबर, natural termination, and adversely affecting the health of mother or fetus or both, including in abnormal level। ये ऊपर दिए गए कारणों के अलावा भी कोई भी लेबर जो लेबर की पूरी प्रोसेस को प्रभावित करे, उसके नेचुरल टर्मिनेशन को प्रभावित करे, माँ और शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करें, कोई भी कॉज, तो वो सारे एबनॉर्मल लेबर की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो एबनॉर्मल लेबर की परिभाषा यही है, जो नॉर्मल लेबर से जो भी डिफरेंट डेविएशन है वो सारा एबनॉर्मल लेबर में गिना जाता है। इसके हमने एग्जांपल देख ही लिए थे शुरू से। इंडक्शन का ज़रूरत पड़ गया, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अलावा कोई भी प्रेजेंटेशन हुई, या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गया, सेकेंडरी अरेस्ट कुछ भी हुआ,
प्रोलॉन्ग्ड हो गया लेबर, PROM हो गया, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेशन। सिजेरियन सेक्शन का नहीं ज़रूरत पड़ा, यूज ऑफ बेंटोस हुआ, यूज ऑफ ऑब्स्टेटिक्स फोर्सेप हुआ, और इन सब के अलावा भी जो भी कारण हैं जो मदर और बेबी के हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं वो सब एबनॉर्मल लेबर में हमने काउंट किए हैं। तो ये था हमारा एबनॉर्मल लेबर का डेफिनेशन और डिस्टोसिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, प्रेस बेल आइकॉन।